अब बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात अब ज़राअत की भी आपके सामने रख देते हैं जी, क्योंकि मामला एग्रीकल्चर का है और आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर जमीन जो है वो खत्म हो रही है, या तो वो कमर्शियल में कन्वर्ट हो रही है या अब पैडी फील्ड जो है वो हॉर्टिकल्चर की ओर जा रही है। और पिछले 2 दहाइयों के दौरान एक अच्छी खासी तादाद में जमीन जो है वो कन्वर्ट की गई, और माहिरीन का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर ये ट्रेंड इसी तरीके से शुरू रहा तो आने वाले सिर्फ चंद सालों के अंदर अंदर हमने 100% चावल जो है वो बाहर से मंगवाना होगा। नंबर 1। नंबर 2 जो सवाल खड़े किया जा रहा है वो ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जब बनते हैं, जो हमारा खेती वाला काम है, इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है और आउटकम इसका कम है। इस वजह से नौजवान इसकी ओर जा नहीं रहे और हॉर्टिकल्चर को प्रेफर कर रहा है, यानी वो सेब के बागात लगा रहा है और सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहा है। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूंगा जी, साउथ कश्मीर का कुलगाम बेल्ट, जिसे हम राइस बाउल कहा करते थे, होम शालीबुक, फ्रिसल, यारीपोरा, कैमू का इलाका, यहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यहां पर आधे से ज्यादा इलाके के अंदर आपको कहीं पर भी फसलें नजर नहीं आएंगी और सिर्फ हॉर्टिकल्चर के बागात दिखेंगे। और यही एक बड़ी बुनियादी सोर्स जो है वो वहां पर बन चुका है। 22,000 हेक्टेयर जो इस वक्त जो है प्रेजेंटली पैडी फील्ड के अंदर है और 237 करोड़ रुपया उसका सालाना आमदनी भी बताई जा रही है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो है हर तरफ से इसी तरीके की सूरत हाल, साउथ के बाद नॉर्थ की ओर आप जाएंगे, वहां पहले ही कम था लेकिन वहां पर भी अब सूरत हाल यही बनती हुई नजर आ रही है। और सेंट्रल कश्मीर जो हमारा बड़गाम और गांधरबल है, बड़गाम के अक्सर इलाकों के अंदर जहां पर बहुत ही अच्छा चावल पैदा होता था, अब लोगों ने या तो चावल लगाना बंद कर दिया है, दान की पनीरी लगाना बंद कर दिया है, या आगे उसे अब कन्वर्ट करके या तो कल्चरल कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ईंट भट्ठों के लिए दे दिया है, या अब कहीं बचा है तो उसके ऊपर हॉर्टिकल्चर सेक्टर लग रहा है। तो हॉर्टिकल्चर आना एक अच्छी चीज है, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जानने के लिए सीधे हिलाल के पास चलेंगे जी, श्रीनगर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जीडीपी बढ़ानी है तो कहा जा रहा है जनाब किसानों की भरपूर खिदमत की जाए, मुल्क के अंदर किसानों की खिदमत की, उनकी इनकम को डबल करने की बात हो रही है, ट्रिपल करने की बातें हो रही है। लेकिन जब मैं कश्मीर के जाविये से इसको देख रहा हूं, जमीन सुकट रही है, जमीन खत्म हो रही है। जहां पर हमारी धान की पनीरी की फसल लगती थी, अब या तो वहां पर कंस्ट्रक्शन खड़ा हो गया है या हॉर्टिकल्चर ले चुका है। क्या कुछ माहिरीन कह रहे हैं, क्या कुछ एक्सपर्ट्स की राय है इस पूरे मामले पर? देखिए गौर, जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर कश्मीर वैली के अंदर जो जमीन पैडी फील्ड्स के लिए, जहां पर धान की क्रॉप या धान की फसल तैयार की जाती थी, जब हम 2 डेकेड यानी 2 दहाई पहले का जिक्र करते हैं तो यहां पर ही इसका लेबर भी हुआ करता था। जो मजदूर है या जिसके पास भी लैंड होती थी वो खुद ही ये इसकी काश्तकारी करते थे और उसके बाद उसका जो इस्तेमाल है उस चावल का, उस दान का, वो जम्मू कश्मीर होता था। लेकिन जब से हमने देखा कि गवर्नमेंट की जानब से चावल की सप्लाई जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी की गई है, वो सप्लाई उस धान से या उस चावल से सस्ती पहुंचती है जो धान या जो चावल कश्मीर के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती है, जिसकी काश्त होती है। नंबर 1 रीजन ये है कि जो बाहर से सप्लाई आती है जम्मू कश्मीर को, वो सस्ती है बमुकाबल जो यहां पर पैदा हो। नंबर 2 ये कि इस धान की फसल पे जो इन्वेस्टमेंट लगती थी, जो इस पे पैसा लगता था, वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में खाद बनाने का कोई बड़ा प्लांट नहीं है। जो भी आपने डाई हो, यूरिया हो या जो भी कोई खाद हो, वो आपने इंपोर्ट करनी है बाहर के रियासतों से, तो यहां पर वो काफी महंगी पहुंचती हैं। और दूसरी चीज, आज 2 दहाई के बाद कश्मीर के अंदर अब कोई भी ज्यादातर जो लोग हैं वो या तो नौकरियां करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, लेकिन एग्रीकल्चर या फार्मिंग के लिए वो अपने आप को दूर करते हैं। तो इस तरह से यूपी, बिहार और राजस्थान से दूसरे इलाकों के मजदूर यहां पर आते हैं और इसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगती है। नतीजा यह है कि यहाँ की प्रोडक्शन जो निकलती है वो काफी महंगी बन जाती है। नंबर 3 इसका यह भी है कि अब लोगों ने इसको कन्वर्ट करना शुरू किया है हॉर्टिकल्चर की तरफ, और हॉर्टिकल्चर में एक अच्छा स्कोप उन्हें नजर आ रहा है बनिस्बत पैडी या शाली जो हम कहते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंदर न सिर्फ इसका मार्केट जम्मू कश्मीर के अंदर है बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इसके लिए मार्केट है। और कश्मीरी एप्पल एक ब्रांड नेम है और पूरे मुल्क के
अंदर कश्मीर की एप्पल को माना जाता है और उसका एक नाम भी है, रसीला भी है और शक्ल सूरत में भी काफी अच्छा है। नंबर 3, कोई ऐसी जो वैरायटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर कश्मीर वैली के अंदर अभी ज्यादातर मुतारिफ नहीं की गई है कि जिसकी प्रोडक्शन यहाँ के मौसमी हालात, यहाँ के माहौलियात के मुताबिक ऐसी हो कि जैसे पंजाब के अंदर है या जैसे किसी और स्टेट के अंदर है। अभी वो प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं हो पाई है। सिर्फ एक वैरायटी जिसे मुश्क बज्जी कहते हैं, उसका एक मार्केट वैल्यू कश्मीर के अंदर है और इस मुश्क बज्जी को भी देखा गया है साइंटिस्ट के मुताबिक, माहिरीन के मुताबिक, ये भी हर जगह पर इसको उगाया नहीं जा सकता है। सेक्टेड एरियाज इसके लिए है, यहाँ के मौसमी तवाजुन को मद्देनजर रखते हुए कुछ ही इलाकों में इसकी प्रोडक्शन होती है। लेकिन जब हम मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो कश्मीर इसका मार्केट नहीं है, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो ज्यादातर चावल है हमने देखा है कि बीपीएल कैटेगरी के अंदर क्या मैं ये समझूं कि मोटा मोटा जो हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है जिस पर अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो आज तक नामुल बदल देने में नाकाम रहा, नंबर 1, या जो 2 फसलें लेने वाला मामला है उसमें हम कामयाब नहीं हुए, कुछ मौसम का मार और कुछ रिसर्च में कमजोरी, नंबर 1, और नंबर 2, टेक्निकली ये अब जो कन्वर्ट हो रहा है ये कितना खतरनाक मामला है? देखिए, तकनीकी एतबार से, साइंसी एतबार से जब हम देखते हैं तो नई नई जो वैरायटीज हैं उन्हें मुतारिफ किया गया है और उसकी अच्छी खासी प्रोडक्शन भी निकल रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बनिस्बत जब हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर की, अगर 1 कनाल जमीन किसी के पास है और वो पैडी फील्ड के अंदर इसका इस्तेमाल लाता है सपोज कीजिए कि उसको सालाना 10,000 या 20,000 रुपए आते हैं, लेकिन जब उसको वो कन्वर्ट करता है हॉर्टिकल्चर में तो उसे इस 1 कनाल के लिए 1 लाख रुपए जो है रेवेन्यू आता है। तो हर कोई शख्स, हर कोई जो जमींदार है वो प्रेफर करता है कि वो अपने जमीन को हॉर्टिकल्चर के अंदर ही इसमें कन्वर्ट करे। और एक बड़ा रीजन है, नंबर 2, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर रिहाइश के लिए जमीन बहुत कम बची हुई है, जो प्लेन्स के अंदर जमीन है वो बहुत कम बची हुई है और इस तरह से लोगों की जानब से एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट किया जाता है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। और रेजिडेंशियल पर्पज के लिए भी हम देखते हैं कि खरीदार बहुत सारे हैं और इसमें पैसा भी अच्छा खासा मिलता है और लोगों को जहां पर पैसा मिलता है वो वहीं पर जाते हैं। ये एक और चीज है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल बता रहे थे कि असल में वजूहात क्या कुछ है, क्यों इस तरीके का माहौल जो है वो बन रहा है। बढ़ते